अपने पिछले क्लास के अंदर ग्रंथियों को रेगुलर किया था, उसी प्रकार से आज अपन जो है ग्रंथियों को आगे बढ़ाएंगे, ग्लैंड्स को आगे बढ़ाएंगे, रेगुलर करेंगे उनको। तो आज जो है अपन टॉपिक ग्रंथियों के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथि जैसे बोला जाता है, मास्टर ग्रंथि बोला जाता है, मास्टर ऑफ ग्लैंड्स बोला जाता है, उसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। ग्रंथि आप लोगों को पता है हमारे शरीर के एक अभिन्न अंग है जो हार्मोन का सिक्रेशन करेगी, और जब तक ये हार्मोन का सिक्रेशन नहीं करती है तब तक हमारे शरीर का विकास जो है अधूरा रह जाता है और अधूरा होता है। तो हमारे शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर ग्रंथियां जो है एक बहुत ही अच्छा रोल अदा करती है, क्योंकि जब तक वो हार्मोन्स का सिक्रेशन नहीं होगी तब तक हमारे शरीर की वृद्धि नहीं हो पाएगी। और भी ऐसे बहुत सारे जो क्या कहते हैं आप लोग केमिकल्स है जिनका सिक्रेशन होना बहुत जरूरी है बॉडी के अंदर। इसलिए आज लोग जो है अपन ग्रंथियों के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथि मास्टर ऑफ ग्लैंड्स के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे अपन लोग पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को आप लोग हिंदी में क्या पढ़ोगे? पीयूष ग्रंथि। क्या पढ़ोगे? पीयूष ग्रंथि। अब पीयूष ग्रंथि की जो लोकेशन होती है दोस्तों, वो लोकेशन कहां पर होती है? हमारे मस्तिष्क के अंदर, ब्रेन के अंदर इसकी लोकेशन पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि की जो लोकेशन है वो हमारे ब्रेन के अंदर इस प्रकार से ये होगी, हाइपोथैलेमस के नीचे। ये हमारा क्या होगा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के नीचे ये वाली जो होगी वो आप लोगों को क्या होगी? पिट्यूटरी ग्लैंड, या फिर इसे हम पढ़ेंगे पीयूष ग्रंथि। इसे हम क्या पढ़ेंगे? पीयूष ग्रंथि। अब पीयूष ग्रंथि क्या है? हमारे मस्तिष्क के अंदर मौजूद है, और मस्तिष्क के अंदर होने से, और ये पीयूष ग्रंथि जो है ओनली फॉर हाइपोथैलेमस को छोड़कर, पीयूष ग्रंथि जो है वो हाइपोथैलेमस को छोड़कर, मैं यहां पर लिख सकता हूं हाइपोथैलेमस को छोड़कर बाकी 7 ग्रंथियों पर, बाकी 7 ग्रंथियों को कंट्रोल करने का काम करती है। कंट्रोल करने का काम करती है। पीयूष ग्रंथि जो है वो हमारी पूरी बॉडी की 7 ग्रंथियों को कंट्रोल करने का काम करती है। ओनली फॉर एक एक्सेप्शन है, कौन सा? हाइपोथैलेमस को ये कंट्रोल नहीं करती। हाइपोथैलेमस जो है वो खुद पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करता है, इसलिए हाइपोथैलेमस को छोड़कर बाकी 7 प्रकार की जो ग्रंथियां हमारे शरीर में पाई जाती है, उन सभी 7 प्रकार की ग्रंथियों को कंट्रोल करने का काम, उनके हार्मोन का सिक्रेशन करने के लिए आदेश देने का काम कौन करती है? पीयूष ग्रंथि करती है। इसीलिए पीयूष ग्रंथि को हम क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। एग्जाम में सवाल बनता है, हर बार बनता है कि हमारे बॉडी की मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? याद रखना, मास्टर ग्लैंड जो है वो पीयूष ग्रंथि को, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहेंगे अपन? मास्टर ग्रंथि कहेंगे। अब पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मटर के दाने के समान होती है और बहुत ही हल्की होती है, और इसे हमारे शरीर की सबसे छोटी, सेकंड नंबर बोलते हैं। इससे मतलब हम बोलेंगे शरीर के अंदर सेकंड स्मॉलेस्ट ग्रंथि कहेंगे, सेकंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड। ठीक है, और ये मटर के दाने के समान होती है। इसकी आकृति कैसी होती है? इसकी इमेज जो है, इसकी इमेज कैसी होती है? मटर के दाने के समान, मटर के दाने के समान इसकी क्या होगी? आपके इमेज होगी। अब ये कितने भागों में बटी होती है? ध्यान से देखना। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड 2 भागों में बटी हुई होती है। कौन कितने भागों में बटी होगी? 2 भागों में बटी होगी। सबसे आगे वाला जो पार्ट होता है इसका, इसे हम कहते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और जो पीछे वाला भाग होता है इसे हम कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी
ग्लैंड। तो याद रखना पीयूष ग्रंथि के अंदर इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे बॉडी की, शरीर की 7 प्रकार की ग्रंथियों को कंट्रोल करने का काम करते हैं। इसे सेकंड स्मॉलेस्ट ग्रंथि कहा जाता है पूरी बॉडी की। और ये 2 भागों में डिवाइडेशन होती है। सबसे आगे वाला भाग जो होगा इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पीछे वाला जो भाग होगा वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इन दोनों भागों के ऊपर ही चर्चा करनी है कि इंटीरियर और पोस्टीरियर जो भाग है इसके, वो दोनों भाग कौन कौन से हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं, उसके बारे में अपन इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और याद रखना पिट्यूटरी ग्लैंड है जो एकमात्र ऐसी ग्रंथि जो शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है, इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसका जो आगे वाला भाग है इसका नाम है आपके इंटीरियर, नाम होगा आपके इंटीरियर ग्लैंड, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड आप बीच में लगा सकते हो, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर सबसे पहला जो हार्मोन है उस हार्मोन के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो हार्मोन इसके अंदर स्रावित होगा इसे कहते हैं टीएसएच हार्मोन। टीएसएच हार्मोन के ऊपर डायरेक्ट सवाल बनते हैं, इसलिए स्टार मार्क करके लिखना। टीएसएच हार्मोन जो है कौन सी ग्रंथि सिक्रेशन करती है? याद रखना टीएसएच हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्रंथि जो है सिक्रेशन करती है। और इसकी फुल फॉर्म क्या है टीएसएच की? तो याद रखना इसकी फुल फॉर्म है थायरो स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, थायरो स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ये इसका क्या होगा? फुल फॉर्म होगा टीएसएच का। थायरो को अपन बना सकते, मैंने आपको ग्रंथि पढ़ाई थी। थायरो से क्या है? थायराइड। थायरो से अपन क्या बनाएंगे? थायराइड ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स। और स्टिम्युलेटिंग का मतलब होता है उत्तेजित करना। इसका मतलब क्या होता है? उत्तेजित करना। उत्तेजित करना। और हार्मोन का मतलब आपको पता ही नहीं। थायराइड ग्लैंड जो है, थायराइड ग्लैंड को उसके हार्मोन सिक्रेशन करने के लिए आदेश कौन देता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी? थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन जो है, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन के जरिए थायराइड ग्रंथि को यह आदेश देगी कि थायराइड ग्रंथि आप जो है अपना थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन करो। मतलब टीएसएच हार्मोन जो है थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन का मतलब है थायराइड यानी थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड को आदेश देना, आदेश किस आधार पर देना कि थायराइड ग्रंथि आप अपना हार्मोन जो है थायरोक्सिन हार्मोन उसको सिक्रेशन कीजिए, बॉडी को उसकी आवश्यकता है। इसीलिए इसे टीएसएच हार्मोन या थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन कहा जाता है। ये एकमात्र पहला हार्मोन है, कौन सा? टीएसएच यानी थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, जो क्या करती है? थायराइड ग्रंथि को या आप ऐसे बोल सकते हो, ये क्या करती है? थायराइड ग्रंथि को आदेश देने का काम करती है। तो हम ऐसे बता सकते हैं कि जो टीएसएच हार्मोन है वो क्या करता है? थायराइड ग्रंथि को आदेश देने का काम करता है कि थायराइड ग्रंथि आप अपना कार्य जो है वो प्रारंभ कर दीजिए। तो पहला हार्मोन आप लोगों के हो गया टीएसएच हार्मोन। कौन सा हार्मोन? टीएसएच हार्मोन जो है थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करने का काम, थायराइड ग्रंथि को आदेश देने का काम करेगा। जो हार्मोन इसके अंदर अपने पढ़े वो यहाँ पर मैं लगाता जाऊंगा ताकि याद करने में आपको आसानी होगी। सबसे पहले हमने पढ़ा टीएसएच हार्मोन। सेकंड नंबर हार्मोन जो है वो आप लोगों के है जीएच हार्मोन। जीएच की फुल फॉर्म होगी ग्रोथ हार्मोन। क्या होगी इसकी फुल फॉर्म? ग्रोथ हार्मोन। हिंदी में इसको पढ़ेंगे अपन लोग वृद्धि हार्मोन। अब पीयूष ग्रंथि जो है वो हमारे बॉडी के अंदर वृद्धि हार्मोन का सिक्रेशन भी करती है। वृद्धि हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन हमारे शरीर का विकास होने के लिए, हमारी लंबाई बनाने के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सी ग्रंथि है? पिट्यूटरी ग्लैंड। यदि पीयूष ग्रंथि अपना हार्मोन जो है अच्छी प्रकार से सिक्रेशन नहीं करती है तो उस स्थिति में आपकी लंबाई या तो कम हो जाएगी, और ज्यादा सिक्रेशन करती है तो आप लोग अधिक लंबे हो जाओगे, जिसे जाइजेंटिज्म
रोग कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, भीमकाय शरीर वाला रोग कह देते हैं। और अगर कम ये लोग कम अगर हार्मोन का सिक्रेशन करती है तो इसे ड्वार्फिज्म बीमारी या बौनापन का शिकार कहते हैं। तो वृद्धि हार्मोन जो है वो कौन सा होता है हमारे बॉडी के अंदर, तो याद रखना वृद्धि हार्मोन जो है वो सोमेटोट्रोफिन हार्मोन, इसे हम लोग कहेंगे सोमेटोट्रोफिन हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड से एक जीएच हार्मोन निकलता है जिसे ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। उस ग्रोथ हार्मोन का नाम क्या है, सोमेटोट्रोफिन हार्मोन। सोमेटोट्रोफिन हार्मोन यदि ज्यादा होगा, क्या होगा, ज्यादा होगा, हाइपर यानी क्या होगा, ज्यादा होगा, तो आप लोगों का जो शरीर है वो जाइजेंटिज्म रोग हो जाएगा, भीमकाय रोग। जाइजेंटिज्म का मतलब होता है भीमकाय शरीर हो जाएगा। ये भीमकाय से आप लोग लगा सकते हो जिनकी हाइट 7 फुट या 7.5 फुट से ऊपर है, उनको कौन सी बीमारी है, जाइजेंटिज्म रोग है। क्यों है, क्योंकि उनके बॉडी के अंदर पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला जो वृद्धि हार्मोन है वो सोमेटोट्रोफिन हार्मोन की क्या होगी, अधिकता होगी। अधिक मात्रा में इस ग्रंथि ने क्या किया, सोमेटोट्रोफिन को रिलीज किया बॉडी के अंदर, और रिलीज किया तो उसकी जो लंबाई है वो 6 फुट को क्रॉस करके 7 फुट 7.5 फुट के आसपास होगी। यानी सोमेटोट्रोफिन ज्यादा होगा तो जाइजेंटिज्म यानी भीमकाय शरीर होगा। इसे आप ऑप्शन में लिख सकते हो, खली वगैरह का आपने देखा होगा, खली जो है वो सब क्या है, जाइजेंटिज्म रोग जो है उनके ज्यादा सोमेटोट्रोफिन हार्मोन ज्यादा सिक्रेशन होने से खली वगैरह है, इन लोगों का शरीर जो है वो 7 फुट 7.5 फुट हो चुका है। और यदि सोमेटोट्रोफिन हार्मोन जो है वो कम निकलेगा, हाइपो निकलेगा, हाइपो यानी कमी होगी इसके अंदर बॉडी के अंदर, तो आप लोगों को एक बीमारी होगी जिसका नाम है ड्वार्फिज्म। क्या नाम है, ड्वार्फिज्म रोग होगा। ड्वार्फिज्म को कहा जाता है बौनापन, मतलब जो अधिक मात्रा में छोटे हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, कभी कभी सर्कस के अंदर भी देखा होगा, बहुत छोटे छोटे लोग होते हैं, उनकी उम्र तो बहुत ज्यादा होती है लेकिन उनका जो शरीर है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाया, उनकी लंबाई में जो लंबाई ग्रोथ नहीं कर पाई, उन्हें कौन सी बीमारी है, ड्वार्फिज्म। आप लोग ये अंदाजा लगा सकते हो उन्हें देखकर कि सर ने पढ़ाया था कि पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला जो सोमेटोट्रोफिन हार्मोन है उस हार्मोन की कमी के कारण इसका जो लंबाई है वो लंबाई अच्छी प्रकार से बढ़ नहीं पाई। तो याद रखना, दूसरा हार्मोन अपन लोगों ने पढ़ा है, कौन सा है, जीएच हार्मोन, जिसे अपन लोग कहेंगे ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन कौन सा हार्मोन रिलीज करेगी, सोमेटोट्रोफिन हार्मोन। इसकी अगर ज्यादा मात्रा में रिलीज होगा तो भीमकाय शरीर हो जाएगा, जाइजेंटिज्म रोग कहेंगे, और कमी होगी तो आप लोग इसे ड्वार्फिज्म रोग कहा जाता है। इन रोगों के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट है सोमेटोट्रोफिन हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। डायरेक्टली सवाल बनता है कि ग्रोथ हार्मोन कौन सी ग्रंथि सिक्रेशन करती है, तो याद रखना पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन करती है। अब ग्रोथ हार्मोन के बाद आप लोगों के तीसरा जो हार्मोन होगा पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला, तीसरा इसका नाम है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन, इसे अपन लोग कहेंगे प्रोलैक्टिन हार्मोन। अब प्रोलैक्टिन का मतलब क्या है, प्रोलैक्टिन से आप बाहर निकाले लेक्टिन को, किससे बाहर निकालेंगे, लेक्टिन को। लेक्टिन का मतलब आप लोगों को पता है लैक्टोज, लैक्टोज यानी क्या होता है, मिल्क। क्या होता है, मिल्क। हमारी बॉडी के अंदर मिल्क का निर्माण करने वाला, मिल्क का निर्माण करने वाला हार्मोन, मिल्क का निर्माण करने वाला हार्मोन, इसे कहा जाता है। हमारी बॉडी के अंदर, हमारी किसकी, महिलाओं के शरीर के अंदर खासकर जो ये हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन वो फीमेल्स के अंदर पाया जाता है। ज्यादा मात्रा में किसमें होगा, फीमेल्स के अंदर ही होगा। ज्यादा क्या, कम मात्रा में भी उसके अंदर ही होगा। फीमेल्स के अंदर जो है वो दूध का निर्माण करने के लिए एनिमल्स के अंदर जितने भी मेमरी एनिमल्स होते हैं, जिनके स्तनधारी जीव होते हैं, उन स्तनधारी जीवों के अंदर उनके मेमरी ग्लैंड्स के अंदर मिल्क बनाने का काम जो है कौन करेगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, फीमेल्स के अंदर मेमरी
मेमोरी को विकसित करने का काम करता है। क्या करता है? विकसित करने का काम करता है। मेमोरी ग्लैंड्स जो है, उस मेमोरी ग्लैंड्स को क्या करेंगे? ये विकसित करने का काम करेगा। कौन सा हार्मोन? प्रोलैक्टिन हार्मोन। इससे क्या होगा? उनकी स्तन के अंदर जो है दूध की मात्रा रेगुलेट होती रहेगी और दूध की मात्रा बनती रहेगी। इसीलिए क्या कहता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। एग्जाम्पल में सवाल पूछा जाता है, महिलाओं के अंदर या फिर स्तनधारी जीवों के अंदर दूध का निर्माण कौन सी ग्रंथि के माध्यम से होता था? आप लोग याद रखोगे, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर निकलने वाला प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो दूध का निर्माण करने में सहायक होता है। ठीक है, तो तीसरा हार्मोन हम लोगों ने पढ़ा प्रोलैक्टिन हार्मोन। इसे हम लोग अभी साइड में लिख देते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं इसके अगले हार्मोन्स के ऊपर। तो तीसरे नंबर पे अपन लोगों ने पढ़ा प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन हमने पढ़ा। इसके बाद चौथे नंबर पे अपन चर्चा करते हैं ACTH हार्मोन। ACTH की फुल फॉर्म जो है आप अच्छे से देखना। ACTH की फुल फॉर्म है एड्रीनो, C मतलब है आप लोगों के कोर्टिको, ट्रोफिन हार्मोन। एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन। इसका इंग्लिश में नाम और हिंदी में नाम दोनों सेम ही। इसके हिंदी में नाम पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग इसी से पढ़ लिए, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन। अब एड्रीनो से आप लोग बताओगे, एड्रीनो को मैं आगे बढ़ाऊंगा आप लोगों को। एक एड्रीनल ग्रंथि होती है, एड्रीनल ग्रंथि होती है, एड्रीनल ग्लैंड्स जो होती है उसे हम लोग अधिवर्ग ग्रंथि से नाम से जाना जाता है। अधिवर्ग ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो एड्रीवर्ग ग्रंथि जो है, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन क्या करेगा? इस अधिवर्ग ग्रंथि को जो है वो कंट्रोल करने का काम और इसके हार्मोन का सिक्रेशन कराने का काम कौन सा हार्मोन करेगा? एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन। अधिवर्ग ग्रंथि जो है इसके अंदर आप लोगों के जो है प्यूबर एज लड़कों के अंदर और लड़कियों के अंदर प्यूबरिटी लेके आना, मतलब किशोरावस्था का जो प्रारंभ है वो किशोरावस्था का प्रारंभ करना उनके अंदर कौन सी ग्रंथि कराती है? तो एसिटिक हार्मोन के थ्रू आप लोगों के अधिवर्ग ग्रंथि कराती है। तो याद रखना, अधिवर्ग ग्रंथि को कंट्रोल करने का काम पिट्यूटरी ग्लैंड का एसिटिक हार्मोन, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन करता है। अधिवर्ग ग्रंथि क्या करेगी? हमारी बॉडी के अंदर प्यूबर एज लाने का काम करती है। इसीलिए एसिटेज हार्मोन क्या करेगा? इसके ऊपर कंट्रोल करता है। इसीलिए तो हम पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या पढ़ते हैं? मास्टर ऑफ ग्रंथि पढ़ते हैं, क्योंकि ये अधिवर्ग ग्रंथि के ऊपर भी कंट्रोल करने का काम करती है। इसके बाद नेक्स्ट हार्मोन पढ़ेंगे अपन। तो अपन ने चौथे नंबर पर किस हार्मोन के बारे में चर्चा की? एसिटिएच हार्मोन। चौथे नंबर पे अपना हार्मोन कौन सा आया? ACTH, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन। डायरेक्टली सवाल पूछेगा या फिर इसका फुल फॉर्म पूछ लेगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब पिट्यूटरी ग्लैंड का इंटीरियर पार्ट जो है वो लास्ट हार्मोन है जिसका नाम है GTH हार्मोन। GTH हार्मोन यानी गोनेडो, GCTH है, GCTH गोनेडोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। गोनेडोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, इसका मतलब क्या? गोनेड्स मतलब क्या है? लैंगिक, जो लैंगिक जनन ग्रंथि, लैंगिक जनन ग्रंथि जो है मेल और फीमेल की लैंगिक जनन ग्रंथि के ऊपर कंट्रोल करने वाला हार्मोन कौन सा होगा? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। गोनेडोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन क्या करेगा? लैंगिक जनन ग्रंथियों के ऊपर निर्भर करता है। अब इसके अंदर दो प्रकार के हार्मोन होंगे इसके अंदर। एक तो होगा आप लोगों के मेल जिसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन,
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। दूसरा इसके अंदर एक होता है एफएसएच हार्मोन। एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो जो गोनेड्स होते हैं, गोनेड्स यानी लैंगिक अंग, गोनेड्स जो है उस गोनेड्स को डेवलप करने का काम करते हैं। गोनेड्स को डेवलप करने का काम कौन करेगा? आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करेगा। और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो क्या करेगा? फीमेल्स के अंदर जो है वो क्या करेगा? उनके सेक्सुअल ऑर्गन को विकसित करने का काम करता है। तो याद रखना, जो जीसीटीएच हार्मोन है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ये क्या करेगा? लैंगिक जनन ग्रंथि जो है उसका विकास करने के अंदर सहायक होता है। दो प्रकार के हार्मोन का सीक्रेशन करता है, एक तो कहते हैं इसको एलएच हार्मोन या फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दूसरा है एफएसएच हार्मोन। ये क्या करेगा? हमारे शरीर के जो लैंगिक जनन ग्रंथियां है, जो सेक्सुअल ऑर्गन है, उन सबको क्या करता है? विकसित करने का काम कौन करेगा? आप लोगों के बॉडी के अंदर जीसीटीएच हार्मोन। कौन सीक्रेशन करता है इसका? पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। तो ये 5 हार्मोन जो है हमारे बॉडी के पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं, उसके अंदर पाए जाते हैं। तो हम लोगों ने जो है 5 प्रकार के हार्मोन लास्ट इसके अंदर हमने लोगों ने पढ़ा जीसीटीएच हार्मोन, ठीक है। तो ये 5 प्रकार के हार्मोन जो है वो पीयूष ग्रंथि के ओनली फॉर आगे वाला भाग जो होगा इंटीरियर ग्लैंड है वो सीक्रेशन करती है। अब पीयूष ग्रंथि के पीछे वाले भाग की बात करते हैं पोस्टीरियर ग्लैंड। इसके पीछे वाला जो भाग होगा उसका नाम होगा पोस्टीरियर ग्लैंड। ये पोस्टीरियर ग्लैंड जो है वो 2 प्रकार के हार्मोन का सीक्रेशन करता है। पहला तो करता है आप लोगों की बॉडी के अंदर वैसोप्रिन हार्मोन। इस वैसोप्रिन हार्मोन को आप लोग ऐसे भी पढ़ सकते हो, एडीएच भी पढ़ सकते हो इसको, एडीएच की फुल फॉर्म एग्जाम के अंदर पूछ जाती है कई बार। इसकी फुल फॉर्म है एडिनो या एड्रिको डाई यूरेटिक हार्मोन, ठीक है। तो हार्मोन जो है इसके अंदर एडीएच हार्मोन, एडीएच क्या करता है? वैसोप्रेसिन हार्मोन क्या करता है? हमारे बॉडी के अंदर यूरेटिक से आप लोगों को दिख गया होगा, यूरिन यानी मूत्र, हमारे बॉडी के अंदर पानी का लेवल, वाटर का लेवल है उसको बनाए रखने का काम, और उसके अंदर कितनी मात्रा में यूरिन सीक्रेशन होगा उसका कंट्रोल करने का काम कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर भाग का वैसोप्रिन हार्मोन करता है। यदि वैसोप्रिन हार्मोन या एडीएच हार्मोन कम मात्रा में होगा तो क्या होगा? बार-बार यूरिनेशन बनता रहेगा और बार-बार क्या होगा? मूत्र की संभावना रहेगी। तो क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा जो है एड्रिको डाईयूरेटिक हार्मोन जो होता है वो यूरिन बनाने का काम करता है, यूरिन का कंट्रोल करता है। अब जब आप लोग शराब पीते हो या अल्कोहल पीते हो, शराब पीने पर क्या होता है? शराब जब पीता है व्यक्ति तो उसे बार-बार क्या होता है? मूत्र लगता है, मूत्र यानी यूरिनेशन ज्यादा होता है। क्या होता है? यूरिनेशन ज्यादा होता है, बार-बार जब वो शराब पीने से क्या होगा? एडीएच हार्मोन जो है, एडीएच हार्मोन क्या करेगा? कमजोर हो जाएगा, और एडीएच हार्मोन कमजोर होगा तो बार-बार उसे यूरिनेशन होगा, बार-बार उसे मूत्र की संभावना रहेगी, क्योंकि बॉडी के अंदर जो है वो अल्कोहल का प्रतिशत है, अल्कोहल का जो वेटेज है, शराब का जो प्रतिशत है वो ज्यादा हो जाएगा, और इससे क्या होगा? यूरिनेशन ज्यादा होगा। तो याद रखना, हमारे शरीर के अंदर पानी के लेवल को बनाए रखने का काम और बार-बार यूरिनेशन को कराने का काम कौन सा हार्मोन करता है? वैसोप्रिन हार्मोन जो है बॉडी के अंदर यूरिन के ऊपर और यूरेटिक जो है
यूरेटिक हार्मोन उसके ऊपर कंट्रोल करने का काम कौन सी ग्रंथि करेगी? आप लोगों को पिट्यूटरी ग्लैंड करेगी। ठीक है, तो एडीएच की फुल को याद रखना, एड्रिको डायूरेटिक हार्मोन या फिर इसे एड्रिनो डायूरेटिक भी कह सकते हो। अब फिर पोस्टीरियर के अंदर लास्ट एक बचता है जिससे अपन कहते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जिसे अपन कहेंगे ऑक्सीटोसिन हार्मोन। हिंदी के अंदर डायरेक्ट पढ़ेंगे इसको ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो याद रखना ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो, इसे अपन लोग रिलैक्स हार्मोन भी कहते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को क्या कहा जाता है? रिलैक्स हार्मोन भी कहा जाता है। इसी हार्मोन को बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है। इसी हार्मोन को बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है। और इसी हार्मोन को दोस्तों आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी हार्मोन को बॉडी का लव हार्मोन्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस हार्मोन को लव हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को रिलैक्स हार्मोन, बर्थ हार्मोन और लव हार्मोन तीनों हार्मोन कहा जाता है। रिलैक्स से मतलब क्या है? रिलैक्स ये क्या करता है? महिलाओं के अंदर, महिलाओं में जब डिलीवरी की स्थिति में जब महिलाएं जो है बच्चे को जन्म देती है, उससे पहले ये रिलैक्स हार्मोन जो है महिलाओं की मांसपेशियों को क्या करता है? रिलैक्स करने का काम करता है, ताकि जो है बच्चे को आसानी से जन्म दे पाए और महिलाओं को जो है ज्यादा पेन ना हो और बच्चा आसानी से जन्म ले पाए। इसलिए महिलाओं में डिलीवरी के समय कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? रिलैक्स हार्मोन या ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है? उनकी मसल्स को, उनकी मांसपेशियों को जो है वो क्या करता है? रिलैक्स करने का काम करता है, या फिर उसका जो है उन पर दबाव कम डालने का काम करता है। इसलिए क्या होता है? बच्चा आराम से जन्म ले पाए। इसे रिलैक्स हार्मोन कहते हैं। कभी कभी देखना कि नॉर्मल डिलीवरी कराने के लिए डॉक्टर्स जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन भी देते ताकि महिलाओं के अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन ज्यादा बने। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन ज्यादा बनेगा तो क्या होगा? महिलाएं जो है मांसपेशियों को ज्यादा सिकुड़न नहीं होगी और मांसपेशियों ज्यादा दबाव नहीं होगा, तो क्या होगी? डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी और बच्चा आराम से जन्म ले पाएगा। तो एक पॉइंट तो रिलैक्स हार्मोन तो हो गया खत्म। और जब बच्चा जन्म ले पाएगा, इसीलिए क्या कहता है? नॉर्मल डिलीवरी कराने के लिए इसे बर्थ हार्मोन भी कहता है, क्योंकि यह सामान्य डिलीवरी कराने में सहायक होता है। इसीलिए इसे कौन सा हार्मोन कहा जाता है? बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चे को जन्म लेने के लिए महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा पेन ना हो, इस वजह से क्या होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है और वो क्या करता है कि उनकी मांसपेशियों के ऊपर दबाव बहुत कम डालता है, इसलिए बच्चा आसानी से जन्म ले पाए। तो लास्ट हार्मोन जो है इसका लव हार्मोन से, लव हार्मोन का मतलब है ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन से ही हमारे मस्तिष्क के अंदर एक तरंग पहुंचाएगा। तरंग कौन सी? किसी के प्रति अट्रैक्शन करने का काम जो है, किसी के प्रति हमारी जो है संवेदनाएं, फीलिंग्स लाने का काम जो है कौन सा हार्मोन करेगा? हमारे बॉडी के अंदर लव हार्मोन या ऐसे क्या रहता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये क्या करेगा? आप लोगों को जो चीज पसंद आती है उसकी बॉडी के अंदर उसके प्रति अट्रैक्शन लाने का काम कौन सा हार्मोन करेगा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। उसके प्रति आपके बॉडी के अंदर फील लाने का काम, मस्तिष्क के अंदर तरंग निकलेगी, तो मस्तिष्क से तरंग कौन सा हार्मोन से निकलेगी? लव हार्मोन से। और मस्तिष्क से आप लोगों को पता तरंग कहां जाएगी? आप लोगों के हार्ट तक, आप लोगों के दिल तक पहुंचेगी और फिर आप लोगों को लगेगा कि वाकई में ये चीज जो है मेरे लिए उपयोगी है, या फिर इस चीज से मेरे को लगाव हो चुका है, या फिर इस चीज से मैं प्यार करने लग गया हूं। तो इसी लव हार्मोन के एग्जाम में बहुत बार सवाल पूछा गया है कि लव हार्मोन जो कौन सी ग्रंथि सिक्रेशन करती है? लव हार्मोन का नाम बताओ। तो याद रखना ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है लव हार्मोन कहलाती है। और कौन सी ग्रंथि सिक्रेशन करेगी? पिट्यूटरी ग्लैंड या पिट्यूस ग्रंथि जो है लव हार्मोन का सिक्रेशन करने का काम करेगी। तो आज अपन लोगों ने इस क्लास के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड को पूरा का पूरा निचोड़ निकाल दिया। निचोड़ कैसे? पिट्यूटरी ग्लैंड कहां होगी, कितने भागों में होगी, कौन कौन से हार्मोन सिक्रेशन कर रही है, उन सब के बारे में अपन लोगों ने चर्चा की। तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए हमारे जीआर हिस्ट्री हब चैनल को और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कंटेंट और आगे मिलते आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइबर कीजिए हमारे चैनल को
साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिले।